तो बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की और उसमें भी बात करते हैं पार्टनरशिप की। तो पहले पार्टनरशिप जो था, पार्टनरशिप एक्ट था जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट था, लेकिन बाद में 1932 में इसको अलग कर दिया गया। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह पार्टनरशिप जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसके हमने अलग अलग 4 पार्ट पढ़े थे। तो आज हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप एक्चुअल में है क्या ये कंपनी जैसा है? तो पार्टनरशिप कंपनी से बिल्कुल अलग है। अब पार्टनरशिप है कि कुछ लोग ना बिजनेस के लिए एक साथ आते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इसके अलग अलग डेफिनेशंस दिए। तो कुछ जूरिस्ट इसको बोलते हैं कि ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, मतलब किसी ग्रुप के लोगों का एक समूह है जो साथ में किसी व्यवसाय को या किसी बिजनेस को करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर हम इसके सेक्शन 4 पे जाते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, तो सेक्शन 4 बताती है कि ये 2 या 2 से अधिक लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें वो लोग साथ में आते हैं किसी बिजनेस को करने के लिए। बिजनेस साथ में करेंगे तो वो बिजनेस का जो एग्रीमेंट होगा तो उनको करना पड़ेगा एग्रीमेंट। उसके बाद उसमें लिखेंगे कि बिजनेस करने के लिए आए हैं और उसके बाद वो जो है प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये उसमें लिखा है। लेकिन उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि इसमें लॉस को भी शामिल किया गया है कि जो हानि अगर होगी तो क्या होगा। तो फिर आगे इंटरप्रिटेशन और आगे वो क्लियर करते हुए लिखते हैं कि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब इसमें लॉस भी जो है, हानि भी है, वो शामिल है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग एक एग्रीमेंट में आते हैं, एग्रीमेंट में लिखते हैं कि वो बिज़नेस करते हैं और वो बिज़नेस करेंगे तो उस बिज़नेस में होने वाले लाभ को या हानि को, मतलब प्रॉफिट को और जो है लॉस को वो लोग बांटेंगे। इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। अब फर्म क्या है? तो इन पार्टनरशिप के पूरे समूह को मिलाकर एक फर्म बनती है, तो उसी को हम बोलते हैं फर्म। फर्म का बिजनेस क्या है? तो फर्म का बिजनेस होगा कि जो भी लोग हैं जो बिजनेस करेंगे उसको हम फर्म का बिजनेस बोलेंगे, जो भी ड्यूरिंग द पार्टनरशिप होगा। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि क्या सारे पार्टनर जो जो पैसे मिलाते हैं वो सभी को काम करना जरूरी है? तो सेक्शन 4 इसको क्लियर करते हुए बताती है कि सारे लोग एक साथ काम करेंगे, या तो सब करे या सब में से कोई एक करे, या फिर हो सकता है कि सारे पार्टनर सिर्फ पैसा लगाए और किसी एजेंट को वो रख दे काम करने के लिए, तो उसको भी हम फर्म बोलेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि पार्टनरशिप का जो टेस्ट है वो कैसे एप्लीकेबल होगा, कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ पार्टनर्स है। तो अगर कोई जॉइंट ओनर है और वो आपस में प्रॉफिट को शेयर करते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं होती। आपको पार्टनरशिप का टेस्ट लगाना है तो उसमें चारों फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे हम मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें फॉर्मूला लगाते हैं और जो रिजल्ट आता है वही सही होता है। इसी तरह इसका भी एक टेस्ट है कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति बिजनेस करेंगे, एग्रीमेंट में आएंगे और प्रॉफिट को शेयर करेंगे। उनमें से कोई एक व्यक्ति, सारे व्यक्ति मिलकर करेंगे या उनके बिहाफ पे कोई और व्यक्ति करेगा। अगर ये सारे टेस्ट जो है, ये सारे फॉर्मूले फिट हो जाते हैं तो उसी को हम पार्टनरशिप मानेंगे। एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति कोई पर्टिकुलर जगह तक अपना तांगा चलाता है, उसके बाद आगे कोई और व्यक्ति जो है तांगा चलाता है, तो क्या उनकी पार्टनरशिप है? तो एक केस में हेल्ड हुआ कि ये जो है पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस नहीं है, इसमें एग्रीमेंट भी नहीं हुआ। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, बिजनेस के लिए ही होना चाहिए, और प्रॉफिट शेयरिंग का जो है उसमें ऐसा एक कॉलम